नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज के इस खास कार्यक्रम सरपंच में आपका स्वागत है। आप सोचेंगे सरपंच कौन सा कार्यक्रम है? सरपंच कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हम यहाँ बात सरपंच की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में है पहली राजस्थानी वेब सीरीज जो OTT पर लॉन्च हुई है, जो OTT पर रिलीज हुई है 3 जनवरी को, सरपंच। उसकी टीम आज हमारे साथ है। हमारे साथ स्टूडियो में है डायरेक्टर पंकज सिंह तंवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेमीचंद कलाकार, और हमारे साथ हैं शैलेंद्र व्यास जो आप जिनको हिंदी फिल्मों में भी देख चुके हैं, और भरत वैष्णव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि पहली राजस्थानी वेब सीरीज़ बनाना एक बड़ा आइडिया, मतलब काफ़ी कुछ आपने सोचा भी होगा कि कैसे वेब सीरीज़, पहले तो वेब सीरीज़ जो आजकल OTT पे खूब चल रही हैं आप देख रहे हैं, और फिर राजस्थानी में जाना, क्या सोच आई दिमाग? सर, सबसे पहले बात करूँ तो काफ़ी टाइम से फिल्म मेकिंग में हूँ मैं जी। तकरीबन एडिटर से शुरुआत करके यहाँ पे मेकिंग में डायरेक्टर के तौर पे आया, और हिंदी कंटेंट में काम कर रहा था, कोशिश कर रहा था। तो उसमें होता ये था कि बाहर बड़े OTTs के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत लोगों से कनेक्शन बनाने पड़ते थे, और उसी टाइम पे मुझे पता चला कि स्टेज करके एक OTT जो है वो राजस्थानी को कंटेंट को लेके आ रहा है यहाँ पे। तो राजस्थानी भाषा के नाम आते ही फिर लगा कि हाँ, अब कुछ हम अपनी भाषा में सोच सकते हैं और अपनी महारत हासिल है अपन को अपनी भाषा में काम करने के लिए। तो एक आइडिया हमने जनरेट किया, स्टेज को पिच किया, उनको अच्छा लगा, और वहाँ से जो है मेरे साथ एक राइटर और हैं हैदर अली, और हम दोनों ने मिल के सरपंच के आइडिया को पूरा बुना, और आज ये रिजल्ट है सर। कितने समय की मेहनत रही, कितना टाइम सर लगा? अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो ये पूरी सीरीज हमने जो खड़ी की है वो 3.5 महीने के आसपास में खड़ी करी है। अभी इसका ये सीजन 1 है। सीजन 1 है। इसमें कितने एपिसोड्स हैं? 8 एपिसोड है सर। 8 एपिसोड। क्या जो अभी तक का रिस्पॉन्स है, आज चौथा या पांचवा दिन है रिलीज हुए, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सर फीडबैक बहुत अच्छा है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। इवन जो अपना ऑफिशियल जो रिव्यू होते हैं, तेजस पुनिया जी क्रिटिक हैं, उन्होंने 3.5 स्टार भी दिए हैं अपने को, और पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। पब्लिक एंडिंग में बाद में कई जो जानने वाले वो मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या आया है, क्या आएगा, सेकंड सीजन का बता दीजिए। OTT को भी बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है, तो पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया, राजस्थानी भाषा को एक्सेप्ट किया, और मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाने की कोशिश की है लोकल कलाकारों के साथ में। मैं भी यहाँ का लोकल हूँ, और हमने कोशिश की है कि हम लोग एक टक्कर दे सके जो मेन स्ट्रीम सिनेमा हम देखते हैं उसको। कोई परेशानी हुई? बहुत हुई। किस तरह की? सर ये सर पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग है जी। तो उसमें कई बार होता है कि हम किसी चीज़ को सोच के चलते हैं, ऑन पेपर हमने एक प्रॉपर किया होता है। कई चीज़ें ऐसी होती है कि किसी लोकेशन पे जाते हैं तो उस टाइम पे वो लोकेशन वैसी नहीं होती जैसे हमने सोचा होता है। हम कुछ डिज़ाइन करते हैं तो 6 बजे का टाइम दिया, बारिश आ गई, जो बारिश रुक ही नहीं रही है, तो इमीडिएट डिसीजन लेना कि हम कुछ लोकेशन चेंज करेंगे, या किसी डायलॉग को कट करना है, या और भी ऐसे जो भी परेशानी आती है वो सारी हमने फेस तो की है, बट उससे पार पाना ही तो फिल्म मेकिंग है सर। हम दर्शकों को बता दें, इस पूरी फिल्म की शूटिंग जोधपुर में हुई है। इस पूरी जो ये वेब सीरीज इसकी जोधपुर में है, और 8 एपिसोड्स आए हैं अभी। आप कह रहे हैं लोगों की इंक्वायरीज आ रही है सीजन 2। हाँ जी सर, डेफिनेटली है। हम भी आपसे जानना चाहेंगे क्या सीजन 2 आने वाला है? आएगा जरूर सर, लेकिन ये पूरा डिसीजन OTT का है। लेकिन हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का फीडबैक आ रहा है आप जाना चाहेंगे उसमें? यस, 100% सर, हम तो तैयार हैं। राजस्थानी वेब सीरीज़ बनाने का आइडिया आया, फिर आपने OTT वालों से बात की, फिर कलाकारों से बात की, स्थानीय कलाकारों को लिया। सब कलाकार भी खुश रहे आपके साथ काम करके? हालांकि ये लोग हैं, अभी बता देंगे। हाँ जी। लेकिन आपको क्या रहा? बहुत खुश रहे सर। मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ कि मैं पूरी टीम को अपने साथ लेके चल पाऊँ, क्योंकि सर इट्स अ टीम गेम, बिना टीम के पॉसिबल नहीं होता है। और जितने भी लोग थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी यहाँ के सब लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बैकअप किया, सपोर्ट किया, गाइड किया, तो आज हम इस पूरी सीरीज़ को खड़ा कर पाए। सरपंच की क्या कहानी है, मतलब जो लोग जिन्होंने नहीं देखी, अगर वो थोड़ा सा आप ऐसा बताएं ताकि उनको एक क्रिएट हो कि हम भी देखें। हाँ जी सर। क्यों उनको इंटरेस्ट आया इसमें? सर सरपंच, अगर मैं नाम से आपको क्लियर होगा कि सरपंच यानी राजनीति। बिल्कुल। तो एक हमने फिक्शन गांव बनाया है जिसका नाम है हिंगोलपुर गांव, राजस्थान का एक गांव दिखाया है, और उसमें सरपंच की राजनीति जो है उसके इर्द गिर्द एक ताना बुना गया है, और उसी में हमने कुछ ऐसे ट्विस्ट टर्न्स रखे हैं, आपसी रिवेंज रखे हुए हैं, जो कि अनफोल्ड होते जाते हैं परत दर परत, एपिसोड बाय एपिसोड। तो वो आपको ढूंढने में मजा आएगा, उसको मजा आएगा। बिल्कुल। जो दर्शक हैं वो जैसा कह रहे हैं डायरेक्टर सर कि ढूंढने में मजा आएगा, तो आप जरूर ढूंढिए। और हमारे साथ
स्टूडियो में है एक ऐसा चेहरा जो जाना पहचाना है। कई बार आप इनको हिंदी फिल्मों में भी देख चुके हैं और जोधपुर में हर स्टेज शो में दिख जाते हैं, शैलेंद्र व्यास। शैलेंद्र, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सरपंच में आपकी क्या क्या रोल है आपका? सरपंच, जैसा कि पंकज जी ने बताया सर कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है और जहाँ पॉलिटिक्स होती है इसका मतलब राजनीति और उस प्रशासन और उसके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, तो पुलिस होना लाजमी है पॉलिटिकल ड्रामा में। तो मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर मदन चौधरी जो है उसका किरदार निभा रहा हूँ। सो चूँकि वेब सीरीज़ का फॉर्मेट ऐसा होता है कि ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 8 एपिसोड शूट्स करना, तो बहुत बार एक जो मेन कहानी होती है उस सीरीज़ की जो बेस लाइन होती है उसके साथ कुछ और पैरेलल कहानियाँ जो चलती है जो कि दर्शकों को बांधे रखती है। ये एक OTT का वेब सीरीज़ का एक फॉर्मेट है सर। तो परत दर परत जैसे जैसे दर्शक हमारे शो को देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो सब ऑर्डिनेट कहानियाँ उसके साथ साथ चलती है उसमें कहीं ना कहीं उस मदन चौधरी का जो होता है वो लिंक होता है। सो मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हूँ। फिल्म में जितना भी अगर कुछ किसी तरह का क्राइम हो रहा है या किसी तरह का कुछ अपराध हो रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी मैं करता हूँ, और लेकिन कहीं ना कहीं कहानी जो है वो मदन चौधरी के उससे संबंध रखती है। मदन चौधरी से और सवाल पूछें उससे पहले आपको इस वेब सीरीज के मदन चौधरी का एक छोटा सा रोल दिखाते हैं। कहीं चूंटियो भरियो साहब कि समझ में को नहीं आयो? समझ में आवेला पन्ना, हौले हौले सब समझ में आवेला। बहुत दिना सु गांव शांत बैठो है की तो एक्शन बेवणो चाहिए। तो आपने देखा मदन चौधरी किस तरह मतलब फिल्म में इंस्पेक्टर किस तरह डायलॉग्स बोल रहे हैं। शैलेंद्र, राजस्थानी वेब सीरीज आपने की, आप हिंदी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, आप मुंबई भी रहते हैं, आप कई और भी शोज कर रहे हैं। राजस्थानी का जब आपको मिला ऑफर कि इस वेब सीरीज में काम करना है, तब क्या एक बार में हाँ करी या सोचा कुछ? सर ऐसा है क्योंकि मैं बहुत सालों से जो है इस विधा में हूँ, नाटकों में रहा, रंगमंच के दौरान भी बहुत सारे राजस्थानी नाटक किए। राजस्थान का हूँ, जोधपुर का हूँ, सो अपनी भाषा से लगाव तो है ही है। हाँ, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया जानती है और हम सब लोग जानते हैं कि जब टीवी और फिल्म्स की बात आती है तो राजस्थानी भाषा में उतना उच्च स्तरीय काम हम कभी दिखा नहीं पाए या कर नहीं पाए। तो वैसे मौके तो बहुत सारे मुझे मिले जब राजस्थानी में मैंने फिल्में भी की पहले भी राजस्थानी में, लेकिन इस बार जब मेरे पास फ़ोन आया पंकज सिंह जी का, चूँकि मैं बहुत सालों से इन्हें जानता हूँ और इनका जो डेडिकेशन है फिल्मों को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके, क्योंकि फिल्म मेकिंग पैशन वालों का काम है सर ये। सो मुझे इनका डेडिकेशन पता था तो विश्वास तो था ही। और ठीक इससे पहले हमने एक साथ एक और छोटी फिल्म जो है वो की थी। सो उस फिल्म की मेकिंग के दौरान मुझे समझ में आ गया कि कोई तो है जो हमारे सिनेमा को लेके सीरियस है, या कोई आमतौर पे होता है ये सर, जैसे ही हम एक्सपर्टीज हो जाते हैं हम यहाँ से निकल जाते हैं और हिंदी भाषा के साथ या कहीं और के साथ हम काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप यही हैं और आपने राजस्थानी कि इतना स्टैंडर्ड का मेकिंग किया, सो मुझे भरोसा तो था ही। और फिर जब सरपंच के लिए आपने मुझसे कहा तो मैं एक बार में तैयार हो गया, क्योंकि मुझे अपनी भाषा से, अपनी जगह से, अपने लोगों से, अपने कलाकारों से सबसे प्यार है। सिर्फ समय की बात थी कि आखिर कब वो समय आए कि वो सारी टेक्निकलिटीज़ को काम में लेकर उस स्टैंडर्ड का कुछ प्रोजेक्ट जो है वो बना पाए। बस अब जब ये रिलीज हो गई है, इस समय OTT पर लोग इसको देख रहे हैं, तो क्या मदन चौधरी के पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं? सर मैं सच में बताऊं कि बहुत सालों बाद सबसे पहले तो आपको अप्रिसिएशन परिवार से मिलना चाहिए जी, जो शायद मैंने आज तक जितने भी काम किए इतना नहीं मिला जो इस बार मुझे घर से मिला है। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे अंकल ने या पिताजी ने या फैमिली मेम्बर्स ने देखा तो कहा कि अबे तू जचियो सुनू ये और जी को भी मारवाड़ी में और राजस्थानी में बोलिया था कि अबे तू जचियो है। तो बहुत हमने रेस्पेक्ट के साथ यूनिफॉर्म को वेयर किया, यूनिफॉर्म का रेस्पेक्ट भी बहुत रखा, और मैं पुलिस में थोड़ा सा जचा मूंछों के इस बार। तो ये जो अप्रिसिएशन घर में मिला मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा था। और बाहर जितने भी दोस्त लोग हैं या परिवार हैं या जो दर्शक हैं या सोशल मीडिया पे जो है वहाँ से बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है सर। कोई एक अच्छा सा डायलॉग? मदन चौधरी यूँ तो साहब पिक्चर मोए घणे बोले है अन बोलियो है, बट मारा जो फेवरेट डायलॉग है इन फिल्म रे माए वो और है कि मीना जी था कदई कठपुतली रो तमाशो देखियो?
તે કદી કઠપુતલીરો તમાશો દેખ્યો? કઠપુતલીરે તમાશે રે માએ હાથી ઘોડા રાજા રાણી ઘણી વે, पर ए सगली डोरा जकी वे ए उड़जुड़ी वे आने ने छोड़ जाऊँ काम वो करे जको वो कठपुतली ने चलावे, उन हाथ पकड़ लो और सारी डोरा सुलझा लो। बहुत खूब, बहुत। तो अब जो इसका सीजन 2 की, जैसा मैं पंकज जी से बात कर रहा था, यस सर, आएगा, मेरे को लगता है आएगा। जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरह से फीडबैक और आप लोगों के जो चेहरे बता रहे हैं, Yes. निश्चित रूप से सीजन 2 आएगा। आपको कितना इंतजार है? मैं हम लोग तो सर पीछे पड़े हैं अभी से। उसका रीज़न ये है कि अब पहले सीज़न की मेकिंग के दौरान जितना मज़ा आया या जितना हमने ईमानदारी से काम किया, उसी ऑनेस्टी का रिस्पॉन्स अब इसके रिलीज़ होने के बाद हमें दर्शकों से मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम चाहेंगे, और छोड़ा भी, मतलब इतनी अच्छी लिखी गई है पंकज सर ने और हैदर सर ने, जो बहुत अच्छी फिल्म लिखी है, और जहाँ छोड़ा है हमने, तो मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट अभी कुछ देर बाद दिखाऊंगा जहाँ ये लिखा हुआ होता है कि आखिरी डायलॉग दर्शकों को याद है कि अच्छा क्या तोहफा लाया गया है, तो वो तोहफा जो है सेकंड सीजन का है। बिल्कुल। सो जब लोग चाह रहे हैं कि सेकंड सीजन आए, और टू बीइंग एन प्रोफेशनल एक्टर हम लोग भी चाहते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट को जो है वो कैरी ऑन किया जाएगा, उसका सेकंड सीजन ज़रूर आए सर। तो लेट्स डिपेंड ऑन, जैसा कि पंकज सर ने कहा कि प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है या फिर आप पे डिपेंड करता है कितना जल्दी जो है वो ऐसे तैयार करें सर। पंकज जी, शैलेंद्र जी को लेने का आइडिया कैसा है आपके? सर क्योंकि भैया ऑलवेज कनेक्टेड है, सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, और गाइड बहुत अच्छा इन्होंने किया हर बार। और मैंने, जैसे सर ने बताया, हमने एक फ़िल्म साथ में करी थी नानी सा करके, और उसमें भी ये थे मेरे साथ में। तो एक, क्योंकि थिएटर में था जी, और बहुत टाइम से मैंने इनको देखा, तो एक डर सा लगता था कि ये निकलते थे, क्योंकि बहुत पुरानी बात मैंने इनसे भी शेयर कई बार करी है कि मुझे लगता था कि मतलब क्या इतने बड़े डायरेक्टर होंगे, क्या इनसे बात, बड़े कलाकार हैं, मतलब कैसे इनसे बात की। तो वो जो कलाकार तो बड़े हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बड़े हैं। तो लास्ट फिल्म में मैंने जो इनको एक हिम्मत करके अप्रोच की थी, और वहाँ से ये जब सेट पे आए तो इनका जो डेडिकेशन है, तो वो तो खैर हो ही गया। और ये जब किरदार मैं लिख रहा था, जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तो मैं फिक्स था, मुझे पता था कि ये किरदार जो है इनके ऊपर मदन चौधरी यही बनेंगे। और मैंने इनको जब पहली दफ़ा बात की थी, तब भी मैंने इनको डिस्क्राइब किया था कि सर ये किरदार है आपका, ऐसे आप दिखोगे, ऐसे ये होगा। और क्योंकि वो पहले से छवि फिक्स थी सर, तो कोई इसमें सेकंड ओपिनियन ही नहीं था मेरे पास। और इस समय हमारे साथ नेमी चंद हैं, जो इस फिल्म में प्रमुख किरदारों में से एक है। क्या किरदार है फिल्म में आपका इस पूरी वेब सीरीज में? किरदार तो हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि वो उसको डिस्कवर करें। फिलहाल हम इतना बता सकते हैं कि मैं हनुमंत सिंह जी का बेटा बना हूँ जी, जो कि बिजनेस जो है वो इनका संभालता है। बाकी भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन वो तो सीरीज़ देखने पर ही आपको मालूम चलेगा। बहुत सारे काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने और क्या थिएटर में? इससे पहले नाटक हम करते रहे हैं शुरू से, भरत सर और दारोगो के साथ में। और सोनू भैया को भी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि शायद इनको भी नैना रो नीर करके जो फिल्म सोनू भैया ने अभी जिक्र जिसका किया था, वो वन ऑफ द पहली जो फिल्म है वो रही। उसमें एक छोटा सा किरदार LK सर ने दिया था हमें। उसके अलावा एक दो फिल्में जो हैं वो और हुई, और थिएटर तो कंटिन्यू चल ही रहा है काफ़ी सालों से। जब आपको इस वेब सीरीज का ऑफर मिला तो कैसा लगा? पहली बार तो सुन के, क्योंकि जिस तरह का किरदार पंकज बाबा ने डिस्क्राइब किया था और हैदर बाबा ने जो बताया था, तो थोड़ा सा मन का यार डरा भी कि क्योंकि सोनूदा और भरत सर और ऐसे लोगों के सामने आपको उस तरह का किरदार जो है वो पोर्ट्रे करना है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा डर भी लगा था कि इसको किस तरह से निभाया जाएगा। लेकिन सेट पर भी पंकज बाबा ने भी बहुत बार हौसला अफजाई की मेरी, और हैदर बाबा का भी जो है डेडिकेशन और मार्गदर्शन मिला। तो उस तरह से सबने मिलके एक किरदार को हमने डेवलप किया, और वो सब लोगों को कोई अच्छा एक डायलॉग जो आपको भी बहुत अच्छा लगता हो, जो इस वेब सीरीज में आपकी तरफ से आया है। हाँ, वो कुछ यूँ है कि ओम सिंह ने हारनू नहीं सुआ है, धंधा और बिजनेस दोना में हर चीज रो एक मोल हो गए। प्यार सू, पैसा सू, नीतर पछे डर सू, हुएला तो वही जको ओम सिंह चावेला। ओम सिंह जो चाह रहा है वो हो भी रहा है।
लोगों को खूब पसंद आ रही है वेब सीरीज? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे दोस्तों के, बहुत सारे ऐसे लोगों के जिनसे 10-10 सालों पहले बात तक नहीं हुई, उन लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो लोगों को मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं पूरी सीरीज़ को। सेकंड का आपको भी इंतजार है? बिल्कुल सर, बहुत ही बेसब्री से, और जिस तरह से एक दर्शक को जो इंतज़ार है उसी तरह से हमको भी है कि इसका सेकंड सीज़न में आगे क्या होने वाला है, वो जो क्यूरियोसिटी है वो हमें भी उसी तरह से है। आपने हिंदी में आपने कहा कि बहुत काम किया, थिएटर भी किए, फिल्म भी की है, और अब राजस्थानी किया, तो कितना डिफरेंस क्या मानते हैं, अंतर क्या मान रहे हैं? राजस्थानी में करने में अपना मज़ा है सर, क्योंकि कोई भी बात जब हम राजस्थानी में करते हैं तो अपनी वो भाषा बात अपनी भाषा में जब करते हैं तो वो सीधी मन से निकलती है, और एक अपनापन लगता है, बोली में अपनापन है, जो हमारे स्टेज की एक टैगलाइन भी है, तो वो एक अपनापन जो है वो राजस्थानी भाषा में है, और एक सहजता अपनी भाषा को लेके होती है, तो एक नेचुरल जिसे हम कहते हैं, आपको करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप सहज हो जाती है चीज़ें। तो वो जो सहजता है वो मुझे लगता है कि आप अपनी भाषा में, अपनी बोली में अगर आप काम करते हो तो वो बेहतर रहता है आपके लिए भी और आपके किरदार के लिए भी। राजस्थानी की माने एक बात सर, सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा कि सरपंच का जो राजस्थानी कन्वर्जन और डायलॉग्स हैं वो सर हिंदी के लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इनके डायलॉग से भी लग गया कि ये पूरा अंदर तक डूबे हुए हैं। तो जब ये लिखे आपने डायलॉग्स राजस्थानी में, तो वैसे तो आपने कहा कि चूंकि आपकी अपनी भाषा है तो निश्चित रूप से उसमें बेहतर ही लिखेंगे, क्या इसके लिए कोई आपने और भी अध्ययन वगैरह इस तरह का करा क्या? बिल्कुल सर, जैसे हमारी जो लोक कहावतें हैं जी, वहाँ से भी बहुत सारे रेफरेंसेस जो हैं वो लिए, और क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है, तो जहाँ पर भी मैं अटक जाता था तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी सलाह लेता था, कि फ़ोन करता था गांव में कि अच्छा इसको अगर हम इस बात को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं, बिल्कुल जो, तो वो एक जहन में रहता है कि अच्छा इसको कुछ कहते तो हैं, तो मैं फ़ोन करके दादी से या मम्मी से या घर में जो भी हैं बड़े, उनसे पूछता था कि अच्छा इसको क्या कहते हैं, तो वो बताते, तो फिर उसको हम स्क्रिप्ट में जो है वो इन्वॉल्व करते। इस तरह से पूरा जो एक डायलॉग्स जो हैं वो इसके लिखे गए। हमारे साथ भरत वैष्णव जी हैं, जो काफ़ी वरिष्ठ कलाकार कहेंगे थिएटर के। भरत जी, आपको कैसा लगा इस वेब सीरीज में काम करके? सर, रंगमंच पे भी काम किया, कुछ टीवी सीरियल्स में भी छोटे बड़े रोल किए, एल्बम्स में, वीडियो एल्बम्स जो राजस्थानी में बनते हैं उनमें भी किया, और हिंदी फिल्मों भी छोटे बड़े। ऐसा कोई लैंडमार्क जैसा कोई विशेष बड़ा काम किया हो ऐसा नहीं, लेकिन जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया पंकज भाई का कि आपको ये सरपंच में सरपंच की भूमिका निभानी है, तो मैंने झट से उसे झेल लिया। मैंने कहा ये मुझे पहचान। बिल्कुल बिल्कुल, टाइटल किरदार है आपके पास, टाइटल का किरदार है। तो आपने कहा कि आपने झेल लिया, झेलने के बाद आपको जब आपने इसमें काम किया तब उस समय के क्या अनुभव रहे इस पूरे इसके? शुरू में मुझे लगा कि लोकल कलाकारों के साथ मिलकर एक लोकल डायरेक्टर किस प्रकार की चीज़ बना पाएगा। हालांकि मुझे शक नहीं था पंकज भाई की किसी भी योग्यता पर, क्योंकि इनके साथ इससे पहले भी इसी स्टेज सीरीज में भी कुछ हरियाणवी प्रोजेक्ट्स थे जिनको राजस्थानी में कन्वर्ट किया गया, सो उसमें वॉइस ओवर दिया, तो उस पर तो कोई शक नहीं था क्योंकि जिस लेवल का काम कर रहे हैं। लेकिन जब फील्ड में उतरे और काम किया तो देखकर हतप्रभ रह गया कि सर, राजस्थान में और जोधपुर में और लोकल लोग मिलके भी इस प्रकार की इस ऊंचाई तक का काम कर सकते हैं। बहुत मजा आया सर, और डूब गए उस किरदार में। और जितने भी साथी कलाकार थे, पहली बार स्टेज ने ऐसा मौका दिया कि लोकल कलाकारों के साथ मिलकर भी अपनी भाषा में, अपनी बोली में इस तरह का, इस लेवल का काम किया जा सकता है। बहुत गर्व महसूस हुआ सर। सरपंच की भूमिका है आप जी। कोई एक डायलॉग तो बताइए पहले। बेटा है मेरा ओम सिंह सामने ही है। बेटे का डायलॉग बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, आपको उससे भी अच्छा डायलॉग बोलना पड़ेगा। ओ माँ, राजनीति और बिजनेस साथे साथे चालिया करें, समझियो। दो बार बिजनेस संभाल, राजनीति मैं देख लूंगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त। राजनीति मैं देख लूँगा, सरपंच में आप सरपंच बने हैं। वैसे क्या आप राजनीति में रुचि रखते हैं? सर, आसपास भी नहीं भटकता।
जहाँ भी राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है, विशेषकर इलेक्शंस के समय, तो मैं बिल्कुल मौन धारण कर लेता हूँ सर, क्योंकि ये अंतहीन बहस है। और हाँ ठीक है, होनी चाहिए और अपना पसंदीदा व्यक्ति चुनना चाहिए। इसमें भी ऐसा ही है कि पता ही नहीं लगता कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके पक्ष में यही है, तो राजनीति देखने से है, आपके साथ वाला आपके साथ नहीं है। सीजन 2 की जैसे ही मैंने इन तीनों से बात की, तीनों को बहुत इंतजार है और डायरेक्टर सर उस पर काम भी कर रहे हैं, पंकज जी, आपको भी इंतजार रहेगा? सर अगर इसकी क्यों बनाई जाए तो सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। लोगों का फीडबैक आ रहा है अच्छा? बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है सर, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। और मेरे घर में, जैसा कि अभी सोनू भाई ने बताया, शैलेंद्र ने, मेरे पिताजी, जब मैंने उनको पहले ही दिन, चूंकि मैंने ये सारी की सारी सीरीज़ अपनी पत्नी के साथ बैठकर देखा और पिताजी उस समय अचानक से घूमते घूमते उधर से निकल ही रहे थे, तो मैंने उनको रोका, उनको बताया। इतने खुश हुए वो देखकर, क्योंकि उनकी मूछें और मेरी मूछें लगभग उस किरदार में एक ही जैसी लग रही थी। और मतलब उन्होंने फिर अपने मोहल्ले में परिवार के सब सदस्यों को बताया कि नहीं, भरत ने ये काम किया है, भरत ने ये काम किया है। अब आपको क्या, कुछ लोग तो सरपंच कहने लगे होंगे भरत की जगह? सर जब भी फोन आता है सरपंच साहब या हनुमान सिंह जी, इस प्रकार के नाम से जाते हैं। तो पंकज जी, सरपंच साहब ने तो बता दिया, आपने बहुत अच्छी डेडिकेशन से काम किया जैसा सब कह रहे हैं, और निश्चित रूप से जो भी हमने भी देखा है तो हमें भी लगा है। तो भी कहीं आपको कुछ लगा कि कोई कमी रह गई, ये और बेटर हो सकता था, नेक्स्ट सीरीज में इसको सुधार लेंगे, ऐसा कुछ? हाँ सर, वो स्कोप तो हमेशा होता है, जी। लर्निंग स्कोप है ये तो, कि हर हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके अगले प्रोजेक्ट को इम्प्रूव ही करना होता है। कि आज हमने सरपंच जो किया है, जितने भी दिन में किया है, तो उसमें कई चीज़ें सीखने को मिली है, सबको मिली है, मुझे, सर को। तो हमको पता है कि आज हमने जो गलती की है वो हम लोग नेक्स्ट सीज़न में कोशिश करेंगे उसको हम लोग ख़त्म करें, और उस वक्त भी कुछ होगा तो हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं वो भी हम गलतियों करते करते ही सीख के यहाँ पे पहुँचे, तो अब यहाँ से भी आगे सर बाकी। यस, सरपंच को छोड़ दें एक बार। ये वेब सीरीज आप बढ़ाएंगे, 2 भी आए, हम कहते हैं 3 भी आए, 4 भी आए, इसके अलावा भी क्या और राजस्थानी के लिए काम करना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, 100%। ये तो सर मतलब मैं 100% भी नहीं, 200%, 200% इसको मैं बोलता हूँ कि होना चाहिए। क्योंकि सर अभी जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम सारा इंडस्ट्री चल रही है, और हम लोग सर भाषा को छोड़ के सबटाइटल के साथ देखते हैं। और मैंने हमेशा से एक ड्रीम किया, मैंने चूँकि शुरुआत हिंदी में करी थी, मेरी फिल्म आई थी MX प्लेयर पे, बट क्योंकि वो मेरा एक मजबूरी थी, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो नहीं थी और मुझे कमर्शियली काम करना है, क्योंकि पैसा चाहिए, ब्रेड बटर, घर पर मेरा यही चलता है। लेकिन जब मौका मिला मुझे इसमें करने के लिए, तो यस डेफिनेटली मैं करूँगा और आगे भी करना चाहूँगा अगर मैं अच्छा कर सकता हूँ। और क्योंकि इंडस्ट्री भाषा छोड़ के हम सबटाइटल में देख रहे हैं, सब चीज़ें आजकल कंज्यूम कर रहे हैं, राजस्थान पूरा नेटफ्लिक्स कंज्यूम कर रहा है, अमेजोन कंज्यूम कर रहा है, तो क्यों ना राजस्थानी अपने वेब सीरीज या कुछ भी कंटेंट बाहर के लोग क्यों नहीं देख सकते सबटाइटल के साथ में? परेशानी कहाँ थी राजस्थानी भाषा की? जैसे कि आपने कहा कि मैं 200% करना चाहूँगा, लेकिन आपने ये पहला कदम उठाया, आपने एक वेब सीरीज बनाई, और भी लोग हैं, और भी डायरेक्टर्स हैं राजस्थान के हैं, वो लोग क्यों नहीं काम करते हैं इस पर? क्या कोई सरकारी समस्या है? नहीं, सरकारी समस्या नहीं है सर। थोड़ी बहुत तो सर ऐसा रहता है कि सपोर्ट अभी नहीं है, इतना जी सपोर्ट नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो पैसा कौन दे, क्योंकि आज OTT स्टेज आया है तो इसने सबको बिलीव किया, पैसा दे रहे हैं। आज पैसा दिया, उन्होंने ट्रस्ट किया, अगर हम उस पैसे को वैलिड पॉइंट पे ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कल को हमें और विश्वास करके देगा। अगर हम उसी को ख़राब कर देंगे ना तो वो ट्रस्ट तोड़ देगा। अभी तक अपने साथ यही होता है, किसी ने हिम्मत की भी है ना तो उनका ट्रस्ट टूटा है, या फिर वो कंटेंट वैसा नहीं बन पाया, क्योंकि अपने इंडस्ट्री में गोविंदा और इस लेवल के लोग पहले कर चुके हैं काम, वहाँ से नीचे आना, बिल्कुल नीचे आना मतलब। और फिर एक समय था राजस्थानी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री बहुत रिच थी, और वहाँ से नीचे आना, राकेश रोशन और बड़े बड़े नाम इसमें काम किए हैं, और यहाँ पे आना वापस। लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि एक होता है ना सर, एरा होता है, कुछ भी चीज़ का ये वेवलेंथ चलता है जी, तो मुझे लगता है वो वेवलेंथ अब डाउन पे आ गया, अब अप ही है। हम तो ये चाहेंगे अब राजस्थान सरपंच के बाद प्रधान, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाए। तो और सर मैं इसमें छोटा सा ऐड करना चाहूँगा सर कि इस प्रोजेक्ट या इस फिल्म वेब सीरीज के जरिए क्योंकि राजस्थान के एक्टर्स लिए हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ कि मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में, इसलिए आप अगर फिल्म देखेंगे, नेमी चंद जी हुए, हमारे एक जीतू भाई हैं, अविनाश हैं,
आप विश्वास नहीं करेंगे सर कि ऐसा लगता है कि आप कोई बड़ा सिनेमा देख रहे हो। उस स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस जो है इन सब लोगों का रहा है सर। मेरा पूरा परिवार या जो जितने मिलने वाले होते हैं, पहला फोन आता है, यार तेरा ओम सिंह तो यार कमाल कर गया यार, कहाँ छुपा हुआ था। तो ये जो लाइन देना सर कि कहाँ छुपा हुआ था एक्टर सामने ही थे, बट उसे सिर्फ आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं सर। मतलब पंकज जी ने जो मौका दिया, सभी आप लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से 100% बिल्कुल सर। वो और तकनीक वही थी जो बड़ी सिनेमा की तकनीक होती है सर, तो फिर एक्टर को भी मजा आता है। Exactly। और मुझे मतलब हमारे किसी मित्र का ही फोन आया, सबसे अच्छा जो कॉम्प्लीमेंट ये लगा, उसने कहा कि मैं 15 मिनट बाद ये भूल गया था कि मैं राजस्थानी में कोई कंटेंट ये बहुत बड़ी ये कमेंट बहुत मिले, मुझे भी बहुत मिले, इवन मेरी वाइफ से भी मिले कि मतलब एक बार शुरू होने के बाद में हम भूल गए कि हम राजस्थान कौन सी लैंग्वेज में देख रहे हैं, कंटेंट में चल कंटेंट उस तरह की क्वालिटी और उस तरह का जो काम है वो पंकज बाबा और हमारी जो पूरी टीम है उन लोगों ने किया है, तो सबको ज़रूर देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आज फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि एक बार आप सरपंच जो राजस्थानी वेब सीरीज है और जो स्टेज ऐप पे रिलीज हुई उसको जरूर देखें, क्योंकि जिस तरह की मेहनत की है और जिस तरह की डायलॉग्स जो अभी बोल के सुनाए हैं स्टूडियो में, निश्चित रूप से मैं तो आज से इसको देखना शुरू करूंगा। आपसे मैं कहूँगा एक बार जरूर देखें, अपने राजस्थानी लैंग्वेज की है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम फिलहाल नहीं तो आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने ये हमारे दर्शकों को बताया कि सरपंच क्या है, और निश्चित रूप से मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों को सुनकर दर्शक जरूर देखेंगे सरपंच। आज के इस कार्यक्रम फिलहाल इतना ही, नमस्कार। तो खेलोगा चाहो हो कि मैं जैन बात करूं हनुमान सिंह से? दो करोड़। बहुत दिनों से गांव शांत बैठे हैं। ये तो एक्शन बेवड़ो चाहिए।